ओम परमात्मने नमः। मेरा आज का जो प्रवचन है ये मातृशक्ति की महानता के ऊपर है। जो देवियाँ पतिव्रता हैं, देवियों के समान हैं, उनके बारे में है। नित्य स्नात्वा सुगंधा च नित्यं च प्रियवादिनीः अल्पाहाराल्पजल्पाश्च दीप्ता सा न मानुषी। एक कवि ने लिखा कि नित्य स्नात्वा सुगंधा च, जो हमेशा स्नान आदि से पवित्र रहती है, जो नारी नित्य स्नान करती है, सुगंधा च, सुगंधित पदार्थों को, सुगंधित तेल आदि को शरीर में लगाती है, नित्यम चा प्रियवादिनी, और जो हमेशा मधुरवाणी बोलती है, और अल्पाहाराल्प जलपाश, जो थोड़ा भोजन करती है और बहुत कम बोलती है। देवता सा न मानुषी, ऐसी नारी देवी के समान है, वो जो है मनुष्य नहीं है। तो इस प्रकार से श्लोक में मातृशक्ति की महत्ता का वर्णन किया गया है। एक अन्य कवि ने कहा, लज्जावासो भूषणं शुद्धशीलं पादक्षेपो धर्ममार्गे च यस्यः नित्यापत्यु सेवनम् इष्टवाणी धन्या सा स्त्री पूतयत्येव पृथिवीं। लज्जावासो अर्थात लज्जा ही जिस नारी का वस्त्र है, भूषणम शुद्धशीलम, और जिसका जो आचरण है, शुद्ध आचरण है, वही उसके आभूषण हैं। पादक्षेपे धर्म मार्गे च यस्या, जो हमेशा धर्म के मार्ग पे, श्रद्धा के मार्ग पे, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पर चलती है। नित्यापत्यु सेवनम, जो नित्य अपने पति की सेवा करती है और मधुर वाणी को बोलती है। धन्या सा स्त्री पूते तेव पृथ्वी, ऐसी नारियां धन्य हैं जो सारे संसार को पवित्र कर देती हैं। तो इस प्रकार से इन श्लोकों के माध्यम से मातृशक्ति की महत्ता का वर्णन किया गया है। और महाभारत में तो यहाँ तक लिखा है कि योगेन शक्ति प्रभय नराणाम पाति प्रति नापि कुलांगनानाम, अर्थात कठिन साधना करने से योगियों को परमात्मा की प्राप्ति होती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन नारी जाति को अपनी पति की सेवा करने से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे ऐसी महान देवियाँ, पतिव्रता नारियाँ इस भारत भूमि के अंदर, माता कौशल्या, माता अनुसुईया, माता सुमित्रा, और इस प्रकार से अनेक गार्गी, मैत्री और अनेक प्रकार की देवियाँ यहाँ पर इस प्रकार से विदुषी हुई, और जिन्होंने अपनी विद्या के द्वारा परचम लहराया। ऐसे ऐसे महान पुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने भारतवर्ष के नाम को सारे संसार में रोशन किया। ओम शांति शांति।